अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 9 अक्टूबर है और आज दिन है एतवार का। खान की जानिब से 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। इमरान खान का सब्र जवाब दे चुका है और जो बैकडोर राब्ते इमरान खान से कर रहे हैं उनको इमरान खान की जानिब से अब कह दिया गया है कि एनफ इज एनफ। आज नवाज शरीफ की जानिब से ताकतवरों पर एक बड़ा हमला किया गया है। उस हमले के हवाले से भी बात करनी है। इस्लामाबाद में लगी हुई आग बेकाबू हो चुकी है, उस हवाले से भी आपको बताना है। फिर इस वक्त नए आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर पीपल्स पार्टी और नून लीग में बड़ी मुखालफत, बड़ा इख्तलाफ और एक बगावत शुरू हो चुकी है। वो तमाम तर सूरत हाल भी आपके सामने रखनी है। लेकिन जो मैं आज दिन को भी मैंने बात की, कल भी मैंने बात की और इन दिनों में मैं जो बड़ा जोर दे के बात कर रहा हूं कि इस सारे क्राइसिस के अंदर तीसरी कुव्वत के आने का खतरा बढ़ चुका है। तीसरी कुव्वत के मैदान में आने के चांसेस में इजाफा होता जा रहा है, मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और लग ये मुझे रहा है कि हो सकता है अगर इसी तरह से क्राइसिस रहे, क्राइसिस बढ़ते जाएं, तो फिर तीसरी ताकत कंट्रोल संभाल लेगी। इसीलिए इमरान खान भी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं और जो आखिरी इमरान खान के पास कार्ड है लॉन्ग मार्च का, उसको बड़े एहतियात से इस्तेमाल कर रहे हैं। और वक्त हुआ तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इमरान खान लॉन्ग मार्च से आगे बढ़कर और क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक इंतहाई अहम जराए ये खबर देती हैं कि इमरान खान को ताकतवर हलकों के साथ, जाहिर आपको पता है, राब्ते तो हो रहे हैं, सबको पता है। ऐवान सदर के अंदर मुलाकात हुई और इतलात ये है कि अगले 24 घंटों में शायद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान के दरमियान हो सकता है एक और मुलाकात हो जाए। और भी बहुत सारे ऐसे अनासर है जो एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं। मुसलसल इमरान खान इंतजार कर रहे हैं और जो लोग रेगुलर देखते हैं और जो खबरों से आगाह होते हैं उनको पता है कि इमरान खान ने यह कहा था कि सितंबर से आगे मैं नहीं जाऊंगा। सितंबर से आगे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता और आज 9 अक्टूबर भी गुजर चुकी है, तो लिहाजा इमरान खान 10 दिन आगे चले गए। यानी मुसलसल इंतजार। इमरान खान ने गुज़श्ता रात, कल इस वक्त तकरीबन जब उन हलकों के साथ उनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया और इसकी तस्दीक आरिफ हमीद भट्टी साहब भी करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर कि 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया है। और अब उसमें से 24 घंटे कम हो चुके हैं तो 48 घंटे बाकी रह चुके हैं। अब दूसरे नंबर पे इस वक्त हालात ऐसे बने हुए हैं कि किसी तीसरी ताकत के मैदान में आने के चांसेस बेहद बढ़ चुके हैं। एक तो नए आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर खबरें ये हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में खुश नहीं है। यानी एक तो पीटीआई इमरान खान के भी कंसर्न्स है ना, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में, यानी नून लीग जिस बंदे को, जिस जनरल को आर्मी चीफ बनाना चाहती है उसको पीपल्स पार्टी नहीं बनाना चाहती। पीपल्स पार्टी का एक अपना नाम है, पीपल्स पार्टी की अपनी एक पसंद है कोई सेंट्रल पंजाब से, और फिर नून लीग की अपनी एक सीनियर कोई जो है वो शख्सियत पसंद है कि उसको बनाया जाए। अब एक बहुत सीनियर शख्सियत है और दूसरी बहुत जूनियर शख्सियत है, दोनों में इख्तलाफ है कि सबसे सीनियर को बनाया जाए या सबसे जूनियर को बनाया जाए। इन तमाम तर मामलात के अंदर इस वक्त मामला अटका हुआ है और खान साहब शायद किसी दरमियान वाली शख्सियत को बनाने के हक में हूं या पीटीआई वाले जो लोग हैं वो किसी दरमियान वाली शख्सियत के बारे में खुश हूं। तो इस वक्त आर्मी चीफ की तैनाती, वक्त कम है और हालात अभी कोई भी, न पीटीआई, न पीपल्स पार्टी या नून लीग, कोई भी किसी एक पेज पर
इस मामले पर नहीं आ रहे और बैठने के लिए भी तैयार नहीं है। देर होती जा रही है और सियासी रस्साकशी जो है बढ़ती जा रही है और हो सकता है फिर उम्मीदें जाग जाएं, ख्वाब जाग जाएं। हालात जिस तरह के पैदा हो चुकी हैं, आज दिन को भी मैंने बड़े जोर दे के बात की है, कल भी बात की थी कि मुझे तो मार्शल लॉ का खतरा पाकिस्तान के अंदर बड़ी तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जनाब नवाज शरीफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और नवाज शरीफ ने जिस तरह से ताकतवरों पर हमला किया, पहले तो मासूम बने, रोए, दुख सुनाए कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। बुरा हुआ, जो भी हुआ बुरा हुआ, किसी के साथ नहीं होना चाहिए और किसी के भी प्यारे जब रुखसत होते हैं तो दुख होता है। सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या इमरान खान ने किया? ये जो रो 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 के कहानियां सुनाई जा रही है कौम को, क्या ये जो जेल वाला मामला, कलसूम बीबी वाला मामला और मरियम नवाज की जेल वाला मामला इमरान खान ने किया? नहीं किया इमरान खान ने, उन लोगों ने किया जिनके आजकल तलवे चाट रहे हैं। फिर कहा गया कि ये जुडिशरी को सबक सिखाना होगा, इनको सबक सिखाना होगा, जिन्होंने मुझे सजा दी, जिन्होंने मुझे नायल किया, इस वजह से नायल किया कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। बेटे से तनख्वाह लेने का जुर्म इतना बड़ा, ना लेने का इतना बड़ा जुर्म था कि मुझे जो है वो साता हयात नायल कर दिया गया। इनको जो है वो लगाम डालनी होगी। ये कौन लोग हैं? इन लोगों का जब तक निशाने इबरत नहीं बनाएंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। सवाल ये पैदा होता है और पूरी कौम से जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जब पनामा का केस आया था, JIT बनी थी, उस JIT के अंदर कौन लोग थे? वाजिद ज़िया साहब थे JIT के हेड, जिनका ताल्लुक शायद FIA से था। उसके अंदर IB के नुमाइंदे थे, उसी के अंदर IB वो जो वजीर आजम के अंडर होती है, उसके अंदर ISI के सीनियर लोग थे जो वाजिद ज़िया की जो है वो वाजिद ज़िया साहब को फैसिलिटेट कर रहे थे। यानी जो सुप्रीम कोर्ट की जेर निगरानी JIT बनी थी, उसमें ISI के लोग भी थे, IB के भी लोग थे, उसमें FIA के लोग भी थे। और उस वक्त इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, पंजाब में भी नहीं थी, सिर्फ KPK के अंदर हुकूमत थी और बाकी तो कहीं पे इमरान खान का कोई अमल दखल नहीं था। अब ये सुना फिर किसको रहे हैं? अब ये सुना किसको रहे हैं? मुझे ये बताएं, किसको सुना रहे हैं? शायद इनको पता चल चुका है। वो जो इस वक्त मामलात, मैंने आपको कहा ना कि हर तरफ किसी को भी यकीन नहीं है, गैर यकीनी सूरत हाल है, किसी को भी यकीन नहीं है। कोई भी तजजिया किसी वक्त भी गलत साबित हो सकता है, किसी वक्त भी दुरुस्त साबित हो सकता है। तो लिहाजा अब ये जो इमरान खान को बताने वालों ने बताया कि थोड़ा सा आप इंतजार करें, इनसे मुल्क नहीं चल रहा, बस हम जो हैं वो थोड़ा वक्त दे गया, अब अभी आप लॉन्ग मार्च ना करें। तो नवाज शरीफ डिप्रेस्ड है, कुछ और मामलात की वजह से भी नवाज शरीफ डिप्रेस्ड हैं। अब ये इमरान खान को नहीं सुना रहे, सुनाने वालों को सुना रहे हैं कि आपने मेरे साथ ये भी किया, देखो आपने मुझे जेल में रखा, देखो आपने मुझे नायल किया, देखो आपने मुझे ताहयात नायल किया। नवाज शरीफ साहब, इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं। आप एक बड़े लीडर थे, आप एक सीनियर पॉलिटिशियन थे, 3 दफा आप वजीर आजम बने और आप चौथी दफा भी वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये इमरान खान ने तो नहीं किया, ये तो ताकतवरों ने किया था। और वही ताकतवर जिनके आज आप कदमों में लिपट गए हैं, किन लोगों को आप बेवकूफ समझती हैं? मतलब वो लोग जिनको आप तड़ियां लगा रहे हैं और प्यारा अपना पुराना बयानियां बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बड़ा मुजामती हूं, मैं बड़ा नेल्सन मंडेला हूं, मैं अदारों पर तनकीद भी करता हूं, और पुराने बयानिया फॉर्म में आने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे ये किया गया, मुझे ये किया गया। उन्हीं के सामने तुम झुके हो, उन्हीं के सामने आपकी बेटी भी झुककर NRO लेकर मुल्क से बाहर गई है, डील करके इसहाक डार को वापस लाया है। सारी इस डील और गंद के नतीजे में यह हुकूमत वजूद में आई है। तो या तो आप डील ना करते, या तो आप झुकते ना, या तो आप फैसला कर लेते कि हम मुजामत करेंगे, या तो आप कहेंगे कि जो हमसे गलतियां हुई हैं हम वो गलतियां नहीं करेंगे, हम अपनी ताकत के जोर पर, अपने बयानिए के जोर पर इक्तदार में भी आएंगे और मुल्क में हकीकी मानों में जमहूरियत लेकर आएंगे, वोट को इज्जत दो का बयानिया लेके आएंगे। लेकिन इन बेशर्मों को क्या मैं यहां पे क्या कहूं, लोगों को कितना बेवकूफ बनाते हैं। सिंध हाउस के अंदर जब मंडियां लग रही थी वो वोट को इज्जत दे रहे थे, जब पंजाब असेंबली के अंदर लोटे बना रहे थे, PTI के लोग तोड़ रहे थे, उस वक्त वोट को इज्जत दे रहे थे।
और जब अब डीले खड़का के, रातों रात डीले खड़का के, पाँव पॉलिश करके, बूट पॉलिश करके, पाँव पड़ के, और अब कहते हैं कि हिसाब लेना होगा, वो लेना होगा, ये करना होगा, तो ये आप ताकतवर हलकों से मुखातब थे। हजूर इमरान खान की उस वक्त किसी भी तरह से हुकूमत नहीं थी। अब जनाब इस्लामाबाद में आग लगी हुई है। सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद का एक बड़ा मॉल है और शॉपिंग मॉल, यानी इस्लामाबाद जो मेन इस्लामाबाद है उसका सबसे बड़ा जो शॉपिंग मॉल है वो सेंटोरस ही है। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर अलियास साहब का ये शॉपिंग मॉल है, बिल्कुल रोड के ऊपर है। ये जो जिना एवेन्यू, यानी सीधा जो डी चौक से रास्ता बिल्कुल सीधा निकलता है ना F9 पार्क, और जो लोग इस्लामाबाद के वो तो जानते हैं ना, लेकिन बाकी लोग आगे F10 की तरफ और F11 की तरफ जाता है। एक तरफ G सेक्टर है कि G6, G7, G8, दूसरी तरफ F6, F7, F8, F8 और G8 के दरमियान में ये गुजर रहा है जिना एवेन्यू, और उसके साथ बिल्कुल रोड पे ये सेंटोरस मॉल है, जहां पे इस दफा किसानों ने धरना भी दिया हुआ था। वहां पे जी तीसरे फ्लोर पे फूड कोर्ट है, यानी वहां पे होटल्स हैं, खाने के रेस्टोरेंट हैं, तो वहां पे लोग जाते हैं। वहां पे आग लगी है और आग इतनी फैली है कि 10वें 11वें फ्लोर तक, और ऊपर फ्लैट्स हैं, रिहायशें हैं, लोग रहते हैं, बड़े महंगे महंगे फ्लैट्स हैं, 2 से 4 लाख का एक कमरा मिलता है वहां पे तकरीबन 1 महीने के लिए, तो बड़ा महंगा वो एरिया। वहां पे आग लगी है और इस वक्त आग बेकाबू हो चुकी है, मुकम्मल तौर पे आग जनाब हर तरफ फैल चुकी है और बड़े जो खतरनाक हालात हैं। अभी तक तो रिपोर्ट्स भी सामने नहीं आई। इतलात तो ये है कि लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन कोई परफेक्ट और फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं आई कि लोग जो हैं वो कोई मरे हैं या क्या हुआ है, या अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाक़या पेश आए या इस तरह की कोई हादसा हो। माली नुकसान तो अरबों का हो गया, लेकिन जानी नुकसान ना हो। लेकिन आज एक मुकद्दस दिन है और इस दिन के सदके दुआ कीजिए कि इस मुल्क से मुश्किलात भी हल हो और ये जो है आग लगी है इस वाक़े पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया जाए। लेकिन मुख्तसर ये कि पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल मज़ीद जो है वो वाज़िया होती